29. Question is that an inorganic white crystalline compound A has a rock salt structure. ध्यान से देखेंगे, कंपाउंड है कोई एक A, इनऑर्गेनिक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस समझते हो आप, और इसका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का मतलब होता है, रॉक सॉल्ट बोलते हैं NaCl को, तो NaCl लाइक स्ट्रक्चर। NaCl लाइक स्ट्रक्चर खुद NaCl का भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। A on reaction with Conc2SO4, A पर बेटा जब Conc2SO4 डालते हो, A on reaction with Conc2SO4 and MnO2, और साथ में MnO2 भी है। What is MnO2? MnO2 is a powerful oxidizing agent. हमने पढ़ाया था, अनडाउटेबली आपको याद नहीं होगा कि all Mn ions and compounds are powerful oxidizing agent except Mn2+. Stability of compound के दिनों हमने पढ़ाया था। All Mn ions and compounds are powerful oxidizing agent except Mn2+. तो evolves a pungent smelling greenish yellow gas B. Greenish yellow gas B. तो ग्रीनिश येलो गैस तो और पंजेंट स्मेलिंग भी दिया है, जिसका बड़ा तीखा गंध हो, बहुत खराब गंध हो। तो क्या ये क्लोरीन है क्या? क्योंकि हम लोगों ने तो याद किया है क्लोरीन की प्रॉपर्टी। क्या क्लोरीन एप्पल ग्रीन या ग्रीनिश येलो होता है ना जी, और उसमें स्मेल होता है पंजेंट। सही है कि नहीं है? यस सर। यस सर। अब ए के बारे में कह रहा है कंपाउंड ए गिव्स व्हाइट। देखो अगर ये क्लोरीन होगा, इसका मतलब ये क्लोरीन का कोई कंपाउंड होगा, ये तो क्लियर हो गया। और MnO2 तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि ये कोई क्लोराइड कंपाउंड है, कहीं ये कोई क्लोराइड सॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हालांकि वीक होता है, बट ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है MnO2। तो एसिड मीडियम में, और H2SO4 भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की वजह से ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑक्सीडाइज हो गया हो, कहीं ऐसा हो। अभी तक तो सिचुएशन लग रहा है, बाकी क्वेश्चन को करते हैं। कंपाउंड ए के बारे में कह रहा है A gives white precipitate C. A gives white precipitate C with silver nitrate. अगर आप AgNO3 डालो तो A white precipitate, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये AgCl बन रहा है। तब तो हमारा संदेह और भी क्लियर हो रहा है, ये डाउट कि अगर ये AgCl वाला व्हाइट प्रेसिपिटेट होता तो फिर ये क्लोराइड ही होगा, तभी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज भी कर रहा है क्लोरीन में। फिर भी और पढ़ते हैं कंपाउंड A, B and C will be respectively। अब A, B, C को पहचानना है। A is यहां पे, B is गैस और C is ये व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो A ऑप्शन की जगह, तीनों में A की जगह चार ऑप्शन में NaCl, NaBr, NaCl, Na2CO3, मतलब NaCl, NaBr और Na2CO3, यही तीन चीज है। अब बेटा अगर NaBr रहा तो ब्रोमाइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हमने पढ़ाया हुआ है आपको, हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि रिड्यूसिंग बिहेवियर डाउन द रूट बढ़ता है ऑलवेज। तो फ्लोराइड तो कोई एजेंट है ही नहीं, नो ऑक्सीडाइजिंग, नो रिड्यूसिंग, नो रिडॉक्स एजेंट। इससे रिड्यूसिंग बिहेवियर अच्छा है क्लोराइड का, बट वो काफी वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और ब्रोमाइड और आयोडाइड काफी स्ट्रांग या गुड या एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हमने ब्रोमाइड लिया तो ब्रोमाइड में AgBr बनता है और व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं होता है। AgBr हमने आपको पढ़ाया है पेल येलो प्रेसिपिटेट होता है, मतलब ब्रोमाइड छटा गया। और ब्रोमीन गैस बनता है, ब्रोमीन गैस ग्रीनिश येलो नहीं होता, ब्रोमीन गैस रेडिश ब्राउन होता, हमने पढ़ाया। तो आप क्लियर होइए कि किसी भी हिसाब से ये ब्रोमाइड नहीं हो सकता। अब है सोडियम कार्बोनेट। अगर आप कार्बोनेट लेते हैं तो कार्बोनेट में ऑलरेडी कार्बन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, थिंक इट। तो वहां से कोई ऐसा गैस बन ही नहीं सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको ऑक्सीडाइज करके
मतलब क्लियर है, क्लोराइड होगा, मामला क्लियर हो गया कि क्लोराइड होगा। तो NaCl वाला ऑप्शन अब A एंड C है। अब A और C को देखो तो क्लोरीन गैस बनेगा, ये भी क्लियर है, और सिल्वर नाइट्रेट डालने पर AgCl आएगा, ये भी क्लियर है। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर C तैयार हो गया 29 का। तो हमने ये क्लियर किया 29। फिर भी किन्हीं को डाउट है तो आप इसमें से पूछ सकते हैं। 29 के बाद हमने नेक्स्ट दिया था बनाने के लिए, जो उसमें चलो क्वेश्चन नंबर 31 आपसे डिस्कस किया जाए। 31 को पढ़ा जाए एक बार। When oxalic acid H2C2O4 reacts with oxalic acid reacts with कौन H2SO4, इसको बेटा रिएक्ट करवाते हो कौन H2SO4 से, आपका डिस्कशन क्लास चल रहा है पी ब्लॉक का। तो कौन H2SO4 जब भी आप H2C2O4 से रिएक्ट करवाते हो तो टू गैसेज प्रोड्यूस्ड। देखो अब यहां पर ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आईआईटी ने 5-6 बार पूछ रखा है। जब आप ऑक्जेलिक एसिड पर कौन H2SO4 लेते हो तो कौन H2SO4 एक ड्राइंग एजेंट है। कौन H2SO4 एक एक्सीलेंट ड्राइंग एजेंट है, वाटर निकालता है, ये भी हमने पढ़ाया हुआ है, काफी अच्छा ड्राइंग एजेंट है। तो अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी आता है तो वहां से भी ये वाटर को हटाता है। जैसे अगर मान लो आप C6H12O6 ले लेते हो और इस पर अगर आप कौन H2SO4 लेते हो तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला एजेंट है। यहां से आपका ये 6H2O मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा और 6 मॉलिक्यूल कार्बन ब्लैक बचेगा। अच्छे से आप देखोगे 6 मॉलिक्यूल आपका कार्बन ब्लैक बचेगा और किसको हटा लेगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को वहां से वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक से देखो ये ब्लैक कलर का है, चारकोल प्रोडक्ट, इसलिए इस रिएक्शन को चारिंग रिएक्शन बोलते हैं। वाटर निकाल लेता है। आप शुगर ले लो C12H22O11, यहां भी आप कौन H2SO4 डालें, यहां से आपका 12 कार्बन मॉलिक्यूल रखेगा 12 मोल, और यहां से H2SO4 आपका 11 मोल वाटर बाहर निकाल लेगा। फिर ब्लैक ही आ गया। आप कार्बोहाइड्रेट ले लो, कार्बोहाइड्रेट लोगे तब भी होगा CHH12H2O होल, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला लिखते हो आप लोग। यहां से भी आप कौन H2SO4 डालोगे तो X मॉलिक्यूल कार्बन सॉलिड आएगा और प्लस H2SO4 डॉट आपका कितना H2O हो जाएगा YH2। ये सब चैरिंग रिएक्शन, ये सारे चैरिंग रिएक्शंस है जिसमें चारकोल ब्लैक आता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि कौन H2SO4 बहुत ही अच्छा ड्राइंग एजेंट है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। यहां पे भी वाटर एब्जॉर्ब करेगा COH ये देखिए ऑक्जेलिक H2O निकलने के बाद इसका प्रोडक्ट, अभी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में है, एक CO आएगा +2 में डिस्प्रोपोर्शनेशन और CO2 आएगा +4। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। कल हमने एक आईआईटी में क्वेश्चन करवाया था, याद कीजिए क्वेश्चन यही था, X प्लस कौन H2SO4 गिविंग CO X में भी कल हमने क्वेश्चन करवाया था, याद करें आप। एक K4FeCN6 था, एक ये भी ऑप्शन दे रखा था, एक ऑप्शन H2C2O4 दे रखा था आईआईटी ने, एक ऑप्शन इसने C2H5OH दे रखा था और एक ऑप्शन इसने C6H12O6 दे रखा था। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका A एंड B दोनों ही। हमने कल K4FeCN6 करवाया था। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप स्टूडेंट कहलाने लायक नहीं है, अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं रहता। ठीक है कि H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड पर अगर कौन H2SO4 डालो, हालांकि इसका मैकेनिज्म करवा करके ऑर्गेनिक में डील किया जाता है, फिर भी चलो मैं बिना मैकेनिज्म का भी कर रहा हूं कि यहाँ कार्बन 3+ में है, कार्बन का 2+ और 4+ में CO एंड CO2 प्रोडक्ट आएगा। तो H2C2O4 पर कौन H2SO4 डालने से दो तरीके का गैस आता है। अब क्वेश्चन को जरा देखा जाए, आपका क्वेश्चन कह रहा है टू गैसेस प्रोड्यूस्ड आर ऑफ न्यूट्रल एंड एसिडिक,
अब तो बेटा ये भी जानते हो तुम, CO इज न्यूट्रल इन नेचर, CO, NO, N2O, H2O and OF2 are neutral और CO2 is acidic. Potassium hydroxide absorbs one of the two gases. कोई बताओ भी इन दोनों में से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसको एब्जॉर्ब करेगा, CO को या CO2 को, और क्यों ये भी बताना है। अनम्यूट कीजिए खुद को, और कोई अगर बता सकते हैं तो बताइए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से किस गैस को एब्जॉर्ब करेगा, CO को या CO2 को, और क्यों ये भी बताओ। CO2 को एब्जॉर्ब करेगा सर, क्योंकि CO2 एसिडिक है। वेरी गुड, CO2 Yes, so CO2. CO2 एसिडिक, CO2 क्योंकि एसिडिक है और CO न्यूट्रल है, तो CO2 को वो एब्जॉर्ब करेगा और प्रोडक्ट एसिड बेस्ड सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, मतलब K2CO3 बनेगा ना जी, K2CO3। Yes, sir. KOH plus CO2 K2CO3। तो अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग दिस एब्जॉर्प्शन एंड द गैस व्हिच गेट्स एब्जॉर्ब्ड आर रेस्पेक्टिवली, तो प्रोडक्ट बन जाएगा K2CO3 और जो गैस एब्जॉर्ब होगा वो CO2 बनेगा। तो 31 का आंसर हो गया इस तरीके से B। तो ये हमने 31 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस किया। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने बोला कि कॉन्क्रिस्टोफोर जो है काफी अच्छा ड्राइंग एजेंट है, ये ग्लूकोज, शुगर या कार्बोहाइड्रेट जैसे मॉलिक्यूल से भी ब्लैक रेसिड्यू छोड़ के और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना ही नहीं, और भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये करता है। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस नहीं करता है। अल्फा हाइड्रोजन एटम आप बोलते हो जो अल्फा कार्बन एटम होता है उससे लगा हुआ हाइड्रोजन एटम, तो उसको रिप्लेस नहीं करता। अल्फा के बाद ग्रुप के जो बगल वाला कार्बन एटम होता है उसको आप अल्फा कार्बन। तो आइए जैसे हम और भी एग्जांपल लेके आपको दिखाएं। C2H5OH एथेनॉल एक्चुअली है क्या? एथेनॉल को अगर आप इसके साथ कॉन्क्रिस्टोफोर डालेंगे लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री रहता है तब, लो टेम्परेचर पे एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल से, अच्छे से देखेंगे आप, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल मिला के वाटर निकाल लिया, तो क्या बच गया? C2H5O C2H5, इथाइल डाइथाइल ईथर, ये होता है। बट अगर आप कॉन्क्रिस्टोफोर लेंगे और हाई टेम्परेचर होता है ये, तो एक अलग ऑर्गेनिक का ये पॉइंट है, ये मेरा काम ही नहीं था अभी बताना, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि अगर आपको आ रहा होगा तो रिकॉल हो गया होगा। अगर आप हाई टेम्परेचर पे लेके करें तो उस केस में एल्कीन बनता है, एल्कीन आ जाएगा। तो लेकिन दोनों ही केस में वाटर तो निकला, दोनों ही केस में वाटर तो निकला कॉन्क्रिस्टोफोर डालने पर, डिहाइड्रेशन तो दोनों में। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क्रिस्टोफोर तो आप बहुत सारा ले सकते हैं, एथेनॉल ले सकते हैं, मेथनॉल ले सकते हैं, थैलिक एसिड लेंगे तो थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, सक्निक एसिड लेंगे तो सक्निक एनहाइड्राइड बनेगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भी आपने क्या देखा कि कॉन्क्रिस्टोफोर अच्छा ड्राइंग एजेंट है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को निकाल सकता है। लेकिन हाँ, आप जो ये लिए आप इसको चारिंग नहीं बोल सकते, चारिंग सिर्फ तब बोलते हैं जब चारकोल ब्लैक बनता है, ये डिहाइड्रेशन है बट चारिंग नहीं है। आपने जो H2C2O4 लिया, आपने इसको भी देखा कि यहां से भी वाटर निकला, और वाटर निकलने के बाद ये तो डिस्प्रोपोर्शन हो गया, अभी हमने लिखा है डिस्प्रोपोर्शन हो गया, तो यहां से ये बना CO प्लस CO2, आप देख लीजिए कार्बन +2 में गया और +4 में गया। आप इस रिएक्शन को भी चारिंग नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हमने स्पष्ट किया चारिंग सिर्फ तब बोलते हैं जब चारकोल ब्लैक प्रोडक्ट आता है, तो ये भी चारिंग नहीं हुआ आपका। आप कंप्लीट आज के क्लास में अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो IIT जेई एडवांस्ड के लिए कर रहे हैं। जेई मेन में या नीट में जो क्वेश्चन आते हैं इतने बड़े नहीं आते हैं,
एक छोटा सा स्टेप आता है। बट हाँ, नीट का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट का ये क्वेश्चन पूछा हुआ, मतलब सीबीएसई मेडिकल का, जेईई वालों लोगों का ये वाला पूछा हुआ है, मतलब एक एक सिंगल आता है। बट आईआईटी जब पूछता है तो उसी को 3-4 क्वेश्चंस को जोड़ के एक बड़ा क्वेश्चन तैयार कर लेता है। ठीक है, तो अच्छे से आप देखें। नेक्स्ट अपने डिस्कशन के लिए चलिए मैं आपको लेकर के आता हूं क्वेश्चन नंबर 33। ये जेईई मेन टाइप का क्वेश्चन है, छोटा सा है बट ठीक क्वेश्चन है, बहुत आसान भी नहीं तो टफ भी नहीं। और यहाँ पे फिर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 33 सभी लोग देखें एक बार। देखो क्वेश्चन दिया गया है, मैंने दिया है कि COM कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर HBr फ्रॉम NABR। क्या रहा है कि NABR पर अगर आप COM डालोगे तो आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि HBr बन जाए, HBr और प्लस Na2SO4, ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते बिकॉज इट। अब चलिए क्यों, चलिए आज अभी हमने फिर से बताया कि फ्लोराइड तो कोई एजेंट होता भी नहीं है, नो रेडॉक्स, अच्छे से देखेंगे आप। और क्लोराइड होता है रिड्यूसिंग एजेंट लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण, बट वीक है। कई बार हमने कर लिया है ब्रोमाइड और आयोडाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके कारण होता क्या है, अगर मान लो, ध्यान से देखें, NaCl आप ले लो और NaCl पर, ठीक से देखो, NaCl पर आप COM डाल दो। अब सर COM डालने का मतलब, COM अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, डाइल्यूट नहीं, डाइल्यूट नहीं। डाइल्यूट H2SO4 तो वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, काफी कमजोर। COM थोड़ा सा बेहतर होता तो है ये, बावजूद इसके ये क्लोराइड को -1 को ऑक्सीडाइज करके 0 क्लोरीन में नहीं ले जा सकता, क्योंकि क्लोराइड जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छे से देखेंगे, इसीलिए अगर ये डालेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 HCl। तो क्वेश्चन को पूछने का मतलब समझिए, वो ये कह रहा है कि ये HBr नहीं देता, क्योंकि ऐसा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि क्लोराइड HCl देता है। अगर आप NaBr ले लोगे तो क्या हो जाएगा, NaBr ले लोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे कि सर इस बार ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है और ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सर अगर ये ले लिया जाए तो -1 को ऑक्सीडाइज करके 0 ब्रोमीन में ले आएगा, खुद रिड्यूस होके क्या देगा, सल्फर 6 से रिड्यूस होके SO2 गैस, COM रिड्यूस होके SO2 प्लस H2O और प्लस सोडियम से Na2SO4। जरा समझेंगे आप। सिमिलरली अगर आप NaI ले लेते हो, वहां भी COM, तो ये भी आप समझ लो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए बेटा वहां भी क्या आ जाएगा, I2 और प्लस SO2 और प्लस H2O प्लस Na2SO4। देखते जाओ। हाँ, अगर आप चाहते हो कि NaCl से, अगर आप चाहते हो कि NaCl से या क्लोराइड से क्लोरीन गैस बनाया जाए तो आपको ऐसे लिया जाना चाहिए। देखो HCl वीक है, तो आप इस पर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, थोड़ा मोड़ा नहीं, काफी पावरफुल, तब जाकर के ये क्लोरीन में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब तक आप COM जैसा मीडियोकर स्ट्रेंथ का लोगे तब तक नहीं होगा। तो आपको जानना पड़ेगा, हमने बहुत बार पढ़ा है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट पॉइंट। देखो क्या ले सकते हो, KMnO4 ले लो एसिड मीडियम, ध्यान से, या MnO2 ले लो एसिड मीडियम, एसिड मीडियम तो खुद है HCl के कारण, ध्यान से। आप इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ले लो ना, कौन सा, PbO2, इनर्ट पेयर इफेक्ट याद कीजिए, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप PbO2 ले लीजिए। आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा सर K2Cr2O7 लिया जाए, मैं मना कर दूंगा, जबकि K2Cr2O7 भी काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोस्त। तो आप बहुत सारा पावरफुल ले सकते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला ले सकते हैं, थैलियम 3+ ले सकते हैं, बिस्मथ 5+ ले सकते हैं, पावरफुल लेना है। लेकिन आप क्या नहीं ले सकते हैं, K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो करके भी आप नहीं ले सकते। क्यों, अगले पेज में हम डिस्कस करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले इस पेज का।
देखिए हमने बोला कि क्लोराइड पर अगर आपने कॉन्सोफोर डाला तो कुछ नहीं हुआ, बट वही क्लोराइड HCl है या NaCl है, उस पर आप पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो तो हो रहा है। मतलब आप रिएक्शन करवा करके भी देखें, HCl plus KMnO4, ठीक से देख ले जरा क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक से मैग्नीज Mn7 प्लस आपने पढ़ा हुआ होगा फिजिकल में भी, हमने भी इनऑर्गेनिक में पढ़ाया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एसिड मीडियम में Mn2 प्लस पढ़ाता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक से देखिए आप। तो ये चला जाएगा Mn2 प्लस पर, MnCl2 KCl, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो गया रिडक्शन, जरा गौर कर ले। अब रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन, तो क्लोराइड जस्ट ऊपर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्लोरीन गैस में आया प्लस हाइड्रोजन से आपने बॉन्ड, जैसे मान लो अगर आपको PbO2 प्लस HCl लिखा है प्लस HCl, आप क्या करोगे, ठीक से देखो, आप जानते हो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड चाहता है +4 से 2 में आना, रिडक्शन की टेंडेंसी होती है इसके अंदर, इसलिए ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रिडक्शन के बाद किस में चला जाएगा, 2 प्लस में, तो Pb2 प्लस की वजह से PbCl2 बना लोगे, और हाइड्रोजन से H2O, और इस रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, क्लोरीन। तो आपने देखा। अब मेरा ये कहना है कि ऐसा क्यों नहीं, इन केस ऑफ K2Cr2O7, अगर आप K2Cr2O7 ले लेते, ये भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये लेने से क्या हो जाता है जरा समझिए अच्छे से। अगर आप K2Cr2O7 ले लिए, अच्छे से देखोगे, प्लस आपने NaCl ले लिया या HCl भी ले सकते थे, और कोई एसिड मीडियम लेना है वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट लोगे तब तो और नहीं होगा, कुछ मीडियम लेके करो तब भी देखो तब भी नहीं होता। एक्चुअली क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इसका इससे एक कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट बन जाता है, इस केस में क्रोमियम 6 प्लस का प्रोडक्ट नेम इज CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड। कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा हुआ है, क्रोमाइल क्लोराइड वेपर नॉन रिडॉक्स हुआ है, ऑरेंज रेड कलर का होता है, ऑरेंज रेड वेपर, डी ब्लॉक आप फिलहाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने बोला कि क्लोराइड को K2Cr2O7 जैसा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों ऑक्सीडाइज नहीं करता है, तो आप बोलेंगे K2Cr2O7 क्लोराइड के साथ क्रोमाइल क्लोराइड वेपर बना लेता है, क्रोमियम 6 प्लस में ही रह जाता है, और ये काफी स्टेबल कंपाउंड है, तो ये इसी में रह जाता है क्रोमाइल क्लोराइड। बाकी क्या बनेगा, K2SO4 प्लस C, K2SO4 वहां से प्लस H2O, तो बाकी चलो हम नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये लेंगे तो अलग बनेगा, ये लेंगे तो अलग बनेगा, लेकिन हाँ ये में जाना चाहिए था, इसमें नहीं गया। क्रोमियम 6 प्लस को किस में आना चाहिए था बेटा, 3 प्लस में, वो नहीं गया। क्रोमियम 6 प्लस को किस में आना चाहिए था, क्रोमियम 3 प्लस में, बट वो उसमें नहीं गया, क्योंकि वो क्रोमाइल क्लोराइड बना लिया, इस वजह से। तो ये बड़ा अच्छा चीज हुआ कि क्लोराइड यूं तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई भी जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, COM ऑक्सीडाइज नहीं करता है, लेकिन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन में ला सकता है, KMnO4, MnO2, PbO2, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला सारा, थैलियम 3 प्लस, Tl2O3, बिस्मथ 5 प्लस, Bi2O5, नहीं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको क्लोरीन में ला सकता है क्योंकि वो पावरफुल है, बट K2Cr2O7 पावरफुल होकर के भी नहीं ला पाता है, क्योंकि वो क्रोमाइल क्लोराइड बना लेता है क्लोराइड के साथ, चाहे HCl लो या NaCl लो, दोनों ही हाल में वो क्रोमाइल क्लोराइड बना लेता है। बनाना चाहिए था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं होता है, Cr3+ क्या आप लोगों को ये समझ में आया अच्छे से? K2Cr2O7 आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्लियर हुआ या नहीं? यस और नो बताइए प्लीज। Yes, sir. Yes, sir.
यस सर। यस बहुत चीज बेटा सीखते जाओ, इसलिए बार बार बोलते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के जोन में जाइए। कंपटीशन का यही काम है, वो थियरी से क्वेश्चंस केमिस्ट्री में कम करता है। आप कितना एप्लीकेशन जानते हैं वही आपको अल्टीमेटली काम देगा, पढ़ा हुआ सबका रहता है। चलो, तो हमने क्वेश्चन नंबर 33 के बहाने ये एक्सप्लेन किया। अब आ जाओ, यहां से डिस्कस किया जाए क्वेश्चन नंबर 37। फिर ड्राइंग एजेंट पर एक अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय। ड्राई करना है मतलब पहले से मॉइस्ट है, हल्का सा गीलापन इसमें वाटर है, इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर रखा है। तो यू हैव टू मेक और प्रिपेयर द ड्राई अमोनिया फ्रॉम मॉइस्ट अमोनिया। तो आपसे पूछा गया है 4 ड्राइंग एजेंट यहां दिया गया है। फर्स्ट इज कॉन्केस्टोसोफोर, अभी अभी हमने बताया है कि अच्छा ड्राइंग एजेंट है। सेकंड इज P4O10, कल हमने ये भी आपको बताया था। थर्ड वन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड फोर्थ वन इज कैल्शियम क्लोराइड। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग चीज है, बट सीखना, क्वेश्चन से लर्निंग होनी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज है। आ जाइए यहां बात करो। सबसे पहले इस बार आप कॉन्केस्टोसोफोर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अमोनिया इज बेसिक एंड कॉन्केस्टोसोफोर H2SO4 itself is acidic। तो आप चलोगे पानी को एब्जॉर्ब करने और पता चला एसिड बेस रिएक्शन हो, आप क्या लिखोगे? H2SO4 is acidic। P4O10 भी नहीं ले सकते क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो once again P4O10 is acidic। क्लास चल रहा है। P4O10 भी नहीं ले सकते हो। माइक को हाँ चलता है सुबह में 7 से। हाँ जी, आइए। तो अब कॉन्केस्टोसोफोर भी अच्छा ड्राइंग एजेंट है, P4 भी अच्छा ड्राइंग एजेंट है, एक्चुअली ये चारों अच्छा ड्राइंग एजेंट है। अब क्या लिया जाए? ठीक है, अमोनिया के बारे में काफी फेमस है क्वेश्चन, ठीक से देखिए। कैल्शियम ऑक्साइड लिया जाता है क्योंकि अमोनिया भी खुद में बेसिक है और कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक है। ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है और रिएक्शन भी नहीं करेगा क्योंकि बेस बेस नो रिएक्शन। और कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड होता है वो वाटर को थोड़ा होल्ड करके रख सकता है। आपने पढ़ा भी है CaCl2.6H2O मॉइस्चर लेकर के एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसीलिए ये लेगा। कैल्शियम क्लोराइड भी अच्छा ड्राइंग एजेंट है, बट हो क्या जाता है, CaCl2 रिएक्ट कर जाता है NH3 के साथ टू गिव एन एडिशन प्रोडक्ट। जैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानते हैं, वो एक एडिशन कंपाउंड है, वही एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। कौन सा? CaCl2.8NH3। तो क्वेश्चन ये था कि NH3 को किससे ड्राई करते हैं? तो भैया CaO से करते हैं। बट हमने सिखाया क्या कि ये सारे ड्राइंग एजेंट है। आपसे क्वेश्चन कंपटीशन में ये भी पूछे जाते हैं कई बार कि क्यों अमोनिया को P4O10 से ड्राई नहीं करते हैं, कॉन्केस्टोसोफोर से ड्राई नहीं करते हैं, या कैल्शियम क्लोराइड से ड्राई नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। बाकी ये चारों बहुत ही अच्छे ड्राइंग एजेंट है। ड्राइंग एक्टिविटी जो होती है या ड्राइंग इफेक्टिविटी जो होती है, इन चारों में सबसे असरदार ड्राइंग एजेंट, लोगों को गलतफहमी होती है कि कॉन्केस्टोसोफोर है। जी नहीं, P4O10 है। ये कॉन्केस्टोसोफोर से भी अच्छा। क्यों? कैसे इसको समझा जा सकता है? इसको ऐसे समझो ना, यहां तक कि H2SO4 से भी पानी निकालना हो ना, एनहाइड्राइड जो आप बनाते थे अपने टाइम में, याद कीजिए शुरुआत के समय में, SO3, इसके लिए भी आप P4O10 ही लगाते हैं। जरा सोच के देखिए, इसके लिए भी आप वही लगाते हैं। P2O5 इसके वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, या P4O10 कह लो, इसके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। दोनों एक ही चीज है, इसी का डायमर है P4O10, इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो सोचो, ये खुद ड्राइंग एजेंट है बट इसका भी वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ
कि P4O10 बहुत ही अच्छा ड्राइंग एजेंट है, ठीक है। कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं और उसका ड्राइंग एजेंट HCl के लिए ड्राइंग एजेंट आप कौन का H2SO4 ले लेते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है, अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि HCl को कौन का H2SO4 अभी जस्ट पढ़ा है, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, अभी क्लियर कर रहे थे इन सारे एग्जांपल्स में। हाँ, HBr के लिए आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी आपने पढ़ा है HBr अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए कौन का H2SO4 उससे रिएक्ट कर जाएगा, उसको ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए इस बार जाया जाता है P4O10। हमने बोला क्यों इसके लिए कौन का H2SO4 नहीं लिया, तो आप लिखोगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग तो मत लिखो, गुड लिखो, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाइल वहीं पर P4O10 जो है वो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट हमने पढ़ाया हुआ है आपको कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए HBr के केस में P4O10 चलेगा, कौन का H2SO4 नहीं चलेगा। HI के केस में भी इसी तरीके से P4O10 चलेगा। अगर आप H2S ले लेते हो तो H2S के केस में फिर कौन का H2SO4 नहीं चलेगा, क्योंकि H2S खुद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। याद करो हमने आपको पढ़ाया है कोई भी वैसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सेप्ट HCl H2O, एक्सेप्ट HCl H2O H2S, ये हमने बहुत बार पढ़ाया। तो जरा सोचिए, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तभी तो आप कौन का H2SO4 नहीं ले पाए, आप P4O10 ले। आपने अमोनिया के लिए क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, आपने अमोनिया के लिए क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यही 4-5 एग्जांपल्स आपको ड्राइंग में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं ड्राइंग एजेंट के बारे में, और बाकी वो C6H12O6 C12H22O11 H2C2O4 वो सब भी थोड़ा पूछा जाता है। तो हमने आपको ड्राइंग एजेंट का भी कॉन्सेप्ट दिया इस क्वेश्चन के बहाने, हालांकि हमने पहले भी आपको ड्राइंग एजेंट पढ़ाया था, फिर भी बहुत सारे लोग बाद में जुड़े हैं, बहुत सारे लोग 12th में सिर्फ आए थे, तो इस वजह से आपको दोबारा एक बार ड्राइंग एजेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया। क्या सभी लोग समझे ड्राइंग एजेंट को अच्छे से, यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एप्लीकेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 काफी जरूरी है, इसको भी पढ़ना। देखिए, when chlorine reacts with a gas X, an explosive inorganic compound, कल भी तो आपने पढ़ा है एक्सप्लोसिव इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरीन का क्या हो सकता है, एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बता दे तो। NCl3, sir. वेरी गुड, NCl3 NCl3, sir. देख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये सब दिमाग में आ गया। एक्सप्लोसिव बहुत सारा है, बट क्लोरीन के भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट एक दिमाग में आना है भाई, हम लोग का 11th-12th का कोर्स है, लिमिटेड तो पढ़ना है, कौन सा बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो NCl3 दिमाग में रिफ्लेक्ट किया। फिर भी आगे पढ़ते हैं, X and Y। तो NCl3 तो ऑप्शन दिख रहा है, NH4Cl तो एक्सप्लोसिव है भी नहीं। अब NCl3 आपके A और B में है, तो किस गैस से क्लोरीन रिएक्ट करेगा कि NCl3 बनेगा? O2 से तो रिएक्ट करने से कभी नहीं बनेगा, NH3 से ही बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन, NH3 + Cl2 क्या बन गया? NCl3 + HCl। देखिए पॉइंट क्या है, इसमें 2 रिएक्शन होते हैं, आपको ये मैं बता दूं, ये क्यों हमने बोला कि आपको पढ़ना जरूरी है। NH3 + Cl2 का 2 रिएक्शन होता है। पहला, when NH3 is in excess, जब NH3 एक्सेस में, और दूसरा होता है एक रिएक्शन, प्रोडक्ट चेंज कर जाता है when chlorine is in excess। ये 2 प्रोडक्ट है। तो देखो हम ध्यान कैसे रखते हैं, जब NH3 एक्सेस में होता है तो 2 प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोजन का, और जब क्लोरीन एक्सेस में होता है तो 2 प्रोडक्ट बनता है क्लोरीन का। तो इसमें क्या बनेगा, एक NCl3 और प्लस क्लोरीन का HCl, और इसमें नाइट्रोजन का 2 बनेगा। क्या क्या, एक N2, ध्यान से देखो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आपने पढ़ा है हाइड्रोजन लगा हो सेंट्रल एटम से तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिडॉक्स हुआ है। तो देखो जब नाइट्रोजन वाला गैस फ्री एक्सेस में हो तो नाइट्रोजन का दो प्रोडक्ट N2 + NH4Cl, और जब N2 + NH4Cl, और जब अमोनिया एक्सेस क्लोरीन एक्सेस में हो तो क्लोरीन का दो प्रोडक्ट NCl3 + HCl। मतलब मेनली इससे मतलब है किससे कि जब क्लोरीन एक्सेस में हो तो NCl3, और जब अमोनिया एक्सेस में हो तो N2 बनेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको भी टू रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन आपसे डिस्कस किया जाए। हालांकि आपसे बन गया होगा, जब सिल्वर नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो क्या आएगा, हमने आपको पढ़ाया था कि Ag2O, कोई भी मेटल नाइट्रेट Ag2O + NO2 + O2 बनता है, बट हमने आपको पढ़ाया था कि Ag2O अनस्टेबल होता है और काफी लो टेम्परेचर पर ही टूट जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, शायद आपको याद हो Ag + O2 में। तो इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा Ag + NO2 + O2। एनीवेज 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 में आप स्पष्ट देख सकते हैं ड्राइंग एजेंट वाला क्वेश्चन आ गया। अब आपको आइडिया आ गया, आपको HNO3 पर P4O10 डाल दिया गया तो P4O10 ड्राइंग एजेंट हो जाएगा, इसलिए ये क्या करेगा, आपके नाइट्रिक एसिड से वाटर निकाल लेगा। H2O निकालने के लिए हमने 2 लगा दिया तो आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा वहां से N2O5, क्योंकि नाइट्रोजन +5 में, तो +5 में ये एनहाइड्राइड बनेगा, इसका आपने सीखा हुआ भी है, तो इसका प्रोडक्ट हुआ D। एसिडिक स्ट्रेंथ बड़े अच्छे से आपने बनाया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। Ca + C2, C2 नहीं है, यहां मिसिंग है, यहां C2H2 है। यहां C2H2 है, C2 नहीं है, जरा ध्यान दें, उस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर ले आप लोग, वहां Ca + C2 लिखा गया है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है, वो C2H2 है। तो यहां पे हमने बोला कि आप इसको पहले सही कर ले, Ca + C2H2 है, इससे आपका आया कैल्शियम कार्बाइड। जाहिर सी बात है कैल्शियम कार्बाइड प्लस हाइड्रोजन गैस आएगा, ये हमने पढ़ाया भी है। अब इसके बाद आ जाइए, क्या ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कैल्शियम कार्बाइड का ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन और वेरी हाई टेम्परेचर, काफी हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है, तो बनता है CaCN2। देखो जी ये साइनाइड नहीं है, CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड, साइनामाइड है बेटा, कैल्शियम साइनामाइड प्लस C, ये प्रोडक्ट आता है और इसको बोलते हैं अपन नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम ये एक्सेलेंट फर्टिलाइजर है, एक्सेलेंट फर्टिलाइजर है। एक समय में आप जब 80s और 90s के बीच की बात करें, उस समय में IIT बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता था कैल्शियम साइनामाइड के बारे में, ठीक है, तो बहुत अच्छा चीज है ये, आपको टू रिमेंबर इस स्टेप को याद रखना है कि कैल्शियम साइनामाइड कैसे, नाइट्रोलिम कैसे बनता है, तो आपको याद रखना है कि कैल्शियम कार्बाइड प्लस N2 टेम्परेचर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है, काफी हाई टेम्परेचर हुआ 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे कैल्शियम साइनामाइड CN2 डबल माइनस माइनस हमने पढ़ाया है, CN2 डबल माइनस इज साइनामाइड, तो कैल्शियम साइनामाइड बनता है और प्लस कार्बन, इस कंबाइंड प्रोडक्ट को हम लोग नाइट्रोलिम बोलते हैं, नाइट्रोलाइम नहीं, नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम इज एन एक्सीलेंट फर्टिलाइजर। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर था कौन सा, 44 में कंपाउंड A इज यूज्ड एज, A या N किस चीज में, फर्टिलाइजर में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, तो आपका फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है A। इसके बाद क्वेश्चन 45 में तो आप जानते हैं अल्फा बीटा गामा सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, SO3 SS बॉन्ड स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर। 47
कैल्शियम फॉस्फाइड को अगर आप वाटर से रिएक्ट कराओगे हाइड्रोलिसिस होगा। हमने बताया भी था होम सिग्नल मिक्सचर में इस्तेमाल होता है, आप लोगों ने पूछा भी था डाउट में। तो क्या बन जाएगा जरा देखो, +2 है यहाँ और ये -3 है, तो -3 वाले में हाइड्रोजन लगा दोगे फॉस्फीन गैस और इसमें हाइड्रोक्साइड, तो CaOH फॉस्फीन। ये पॉइजनस गैस होता है, रैट पॉइजन में फॉस्फीन के कारण ही चूहा मरता है, पॉइजनस गैस। तो चलो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद है हैलोजन्स आर कलर्ड एंड दिस इज ड्यू टू, हमने बताया था विजिबल विजन वाली फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करने के बाद होमोलिमो ट्रांजिशन होता है, तो हैलोजन में कलर है ड्यू टू होमोलिमो ट्रांजिशन। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपसे डिस्कस कर ले थोड़ा 49। 3 allotropes A, B and C of phosphorus in the following change are respectively। 3 एलोट्रॉप हैं A, B, C, आपको तो याद है अच्छे से, हमने करवाया हुआ है। व्हाइट फास्फोरस को आप पहले 470 केल्विन है और 1200 एटीएम है, वो बनता है B। तो डेफिनेटली जो B है वो रेड नहीं है, ब्लैक है। रेड CO2 एटमॉस्फेयर में बनता है, याद करें आप। व्हाइट फास्फोरस को जब आप बर्न करते थे, याद कीजिए, व्हाइट फास्फोरस को 210 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड, सॉरी 240 के अराउंड आप जब हीट करते थे CO2 एटमॉस्फेयर में डाल के, नहीं तो बर्न कर जाता था फास्फोरस, तब आपका रेड बनता था, ठीक है। और व्हाइट को जब काफी हाई प्रेशर पर 1200 एटीएम पर आप हीट करते हैं, उतने ही टेम्परेचर के अराउंड, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, उससे कम ही लेते हैं इनफैक्ट, तब आपका जाकर के ब्लैक बनता है। तो ये भी 49 नंबर भी एक अच्छा एप्लीकेशन है, बट हमने बहुत पहले पढ़ाया था जब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था, उन्हीं दिनों हमने डिस्कस किया था। इसके बाद आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 50। व्हेन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद SO2 in aqueous medium produces A on reaction with Na2CO3 gives compound B with sulfur gives us C। फोटोग्राफी में यूज होता है, तो C is थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, जो फोटोग्राफी में हम लोग फोटोग्राफी में जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहां तक जो क्वेश्चन नंबर 50 था, यहां तक हमने पूरा का पूरा ये डिस्कशन कर दिया, ये हमारा क्लियर हो गया। तो अब आज के क्लास में पी ब्लॉक का डिस्कशन एंड हुआ इस तरह से हम लोगों का। यहाँ पे आप लोगों को भी पी ब्लॉक और भी सॉल्व करना है। जब हमारा अगला यूनिट स्टार्ट हो रहा है कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक, तो उस दौरान आपको पी ब्लॉक के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बट आपका अगले क्लास के लिए मतलब 5 नवंबर के लिए जो होमवर्क भी है और खुद से प्रैक्टिस भी करना है, वो क्या है, आप वीके सवाल की बुक से पी ब्लॉक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो भी है सबको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। आपको कल तक का टाइम है, काफी टाइम है, आप इसको जम के प्रैक्टिस करें। आंसर भी उसमें पड़ा हुआ, कुछ डाउट है कॉल लगा ले, फोन कर ले, मेरे को व्हाट्सएप का फोटो खींच करके भेज दें, हम आपको डिस्कस कर लेंगे, फोन पर भी हो जाएगा। ध्यान रहे कार्बन और बोरॉन फैमिली के क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी टेस्ट में आपसे पी ब्लॉक का लिया जा रहा है। नाइट्रोजन फैमिली मतलब पी ब्लॉक 12th वाला पार्ट टोटल, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन एंड इनर्ट नोबल गैसेस। तो आप कल के क्लास में इतने को रेडी करके 7 बजे आप ठीक व्हाट्सएप पर बैठेंगे, आपको क्वेश्चन का पीडीएफ भेजा जाएगा। संडे टेस्ट की तरह ये टेस्ट नहीं होगा, क्वेश्चन का पीडीएफ भेजा जाएगा। आप जैसे आप वीकली टेस्ट जो देते हैं, जो पैलेडियम वाला आप वीकली टेस्ट देते हैं, उस तरीके का वो टेस्ट होगा। तो आप देख कल उसको अच्छे से दे, इत्मीनान से दे। 1 आवर की टेस्ट होगी, 35 क्वेश्चंस होंगे उसमें, सिर्फ पी ब्लॉक 12th वाले से एरिया से होगा, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करेंगे, मतलब फ्राइडे को जो स्टार्ट होगी क्लास, वो स्टार्ट होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी ब्लॉक वाले यूनिट की क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।